चाहते हैं वो है एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ जस्टिस, यानी कि अरस्तु का न्याय सिद्धांत। तो न्याय हम जनरली क्या देखते हैं कि न्याय या जस्टिस का मतलब होता है कि जिसके साथ में कुछ अन्याय हो गया हो या जिसके साथ में कुछ अत्याचार हो गया हो उसको कुछ रेमेडी मिल जाए। लेकिन एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु एक बहुत बड़ा दार्शनिक था और ग्रीक दार्शनिकों में जो थ्योरीज जिन्होंने दी है, प्लेटो के बाद एरिस्टोटल ने जो थ्योरीज दी है वो थ्योरीज आज भी बड़ी रेलेवेंट है। तो एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु जो है वो थ्योरी ऑफ जस्टिस को या अपने न्याय के सिद्धांत को दो भागों में बांटता है। क्या कहता है वो कहता है कि न्याय यानी कि जस्टिस दो तरह का होता है। एक बात हमेशा याद रखना, एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु एक स्टेटस को व्यक्ति था। स्टेटस को का मतलब होता है यथास्थितिवादी, यानी कि जो चल रहा है उससे छेड़छाड़ नहीं करना। वो क्रांति से डरता था। उसको लगता था कि एक शासक का, एक स्टेट का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है कि वो क्रांति होने से रोके। तो वो क्या था, वो एक स्टेटस को यानी कि यथास्थितिवादी, हिंदी में क्या बोलते हैं, यथास्थितिवादी। यथास्थितिवादी का मतलब हुआ कि जो चल रहा है उसको चलने दो। तो उसकी थ्योरी में, तो उसकी न्याय की थ्योरी में, उसकी जस्टिस की थ्योरी में जो उसने दो भाग बनाए, उसमें एक उसने कहा वितरणात्मक यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, वितरण, और दूसरा उसने बोला रेक्टिफिकेटरी जस्टिस यानी कि सुधारात्मक जस्टिस, सुधार। एक है वितरण और एक क्या है, सुधार। क्या मतलब हुआ इसका? एरिस्टोटल क्या कहता था, अरस्तु क्या कहता था? अरस्तु कहता था कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर सद्गुण होते हैं और ये सद्गुण सब में बराबर नहीं होते हैं। किसी में कम होते हैं, किसी में ज्यादा होते हैं, जिसको उसने इंग्लिश में बोला वर्च्यू, हिंदी में उसने क्या बोला, सद्गुण। ये सद्गुण किसी में कम होंगे, किसी में ज्यादा होंगे और व्यक्तियों को इसी आधार पर पद मिलना चाहिए, इसी आधार पर व्यक्तियों को योग्यता, इसी योग्यता के आधार पर। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव और रेसिप्रोकेट और रेक्टिफिकेटरी। तो उसने क्या कहा, हर व्यक्ति के अंदर क्या होता है, सद्गुण होता है और यही सद्गुण व्यक्ति के पद यानी कि उसकी पोजीशन, उसका सम्मान यानी कि उसका ऑनर, उसकी संपत्ति यानी कि उसकी वेल्थ, इसका निर्धारण करने वाला होना चाहिए। ये संपत्ति को, ये वेल्थ को, ये सारी चीजों को निर्धारण कौन करेगा, उसके सद्गुण। यानी कि वो व्यक्तियों को बराबर नहीं मानता था, वो कहता था कि नहीं, और यही उस समाज में चलता था, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, यथास्थितिवादी। तो उसने कहा कि सबको उनके सद्गुणों के अनुरूप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। यानी कि अगर किसी में एक मात्रा का सद्गुण है तो उसको एक चीज दे दो, और अगर किसी में चार मात्रा का सद्गुण है तो उसको चार चीज दे दो। यानी कि मैथमेटिकल तरीके से, है ना, मतलब ज्योमेट्रिक तरीके से, है ना, ज्योमेट्रिक तरीके से चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन करो। जिस तरह से ज्योमेट्री में जो जितना गुना होता है उसको उतना ही पावरफुल माना जाता है, उसी तरह से किसी में एक मात्रा का सद्गुण है तो उसको एक वेल्थ या एक पद दो। किसी में चार मात्रा का सद्गुण है तो उसे चार पद दो। किसी में 16 मात्रा का सद्गुण है तो उसको 16 दो। व्यक्तियों में भेदभाव, उन्होंने कहा व्यक्तियों में भेदभाव होना ही चाहिए, क्योंकि व्यक्ति अलग अलग ही होते हैं, उनमें भेदभाव बनाया हुआ ही है, तो हम उनको समान बनाने की कोशिश ही क्यों करें। यही चलता था उस समाज में, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, यथास्थितिवादी। उसके न्याय का एक दूसरा एस्पेक्ट यानी कि एक दूसरा सिद्धांत या एक दूसरी व्याख्या क्या है, वो कहता है न्याय रेक्टिफिकेटरी भी होना चाहिए, यानी कि सुधारात्मक भी होना चाहिए। अब उसने क्या किया, बहुत ध्यान से समझिएगा, जनरली स्टूडेंट्स को इस पूरी थ्योरी के अंदर बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो अगर डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस आपको क्लियर हो गया, तब उसने क्या कहा, उसने कहा कि योग्यता के आधार पर, सद्गुणों के आधार पर, योग्यता का आधार क्या होगा, वर्च्यू यानी कि सद्गुण। अब सद्गुणों के आधार पर किसी एक्स को एक यूनिट चीज मिल गई, सद्गुणों के आधार पर किसी वाई को 4 यूनिट चीज मिल गई, सद्गुणों के आधार पर किसी जेड को 16 यूनिट चीज बन गई। और एक्स जैसे जितने भी लोग थे उन सबको कितनी यूनिट चीज मिल जाएगी, एक। वाई जितने भी लोग थे उनको कितनी मिल जाएगी, 4। जेड जितने जितने थे उनको कितना मिल जाएगी, 16। अब अगर कोई वाई इस जेड से छीन ले या कोई एक्स इस वाई से छीन ले तो ये व्यवस्था बिगड़ जाएगी, इसमें सुधार की जरूरत है। रेक्टिफिकेटरी का मतलब हुआ सुधारात्मक, और इसमें सुधार करने की जरूरत है। ये वापस मान लीजिए इस एक्स ने इस वाई से 4 में से 2 यूनिट छीन ली, हड़प ली, तो ये वापस वाई को दिलाओ। इस वाई ने इस जेड से मान लीजिए 5 यूनिट चीज छीन ली थी, वेल्थ छीन लिया था, पद छीन लिया था, प्रतिष्ठा छीन ली थी, ऑनर छीन लिया था, कुछ भी जो उसको बांटा गया था, कौन से डिस्ट्रीब्यूटिव न्याय में वो छीन लिया था, तो इसको वापस लौटाओ।
और ये काम किसका है? स्टेट का। स्टेट खुद तो छीने ही ना, अगर किसी ने छीन भी लियो तो उसको वापस लौटाओ, और ये काम किसका होगा? ये काम स्टेट का होगा, ये काम कहीं ना कहीं राज्य का होगा। तो समझ में आ रहा है? इस तरह से अरस्तु ने दो तरह की थ्योरीज दी, और वो थ्योरी क्या कहलाती है न्याय के सिद्धांतों में? उसमें से पहला सिद्धांत है डिस्ट्रीब्यूटिव, दूसरा है रेसिप्रोकेटरी, रेक्टिफिकेटरी। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब सद्गुणों के आधार पर वितरण करो, सब बराबर नहीं है इसलिए बराबर मिलेगा ही नहीं। यहां वो ज्योमेट्रिकल तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करने की बात करता है, अंक गणितीय तरीके से नहीं। यहां वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करता है? रेखा गणितीय तरीके से। और एक बार जब चीजें मिल गई तो कोई छीने ना, एक बार कोई पद मिल गया तो कोई छीने ना, दूसरा आदमी ना छीने, स्टेट भी ना छीने। दूसरे आदमी ने छीन लिया तो वो वापस लौटाया जाए। जो अत्याचार हुआ है, अन्याय हुआ है, उसको वापस सुधारो। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एंड रेक्टिफिकेटिव। अब जरा देखिए, दोनों ही न्याय के अपने दोनों ही आयामों में वो क्या दिखता है? वो दिखता है कहीं ना कहीं स्टेटस को। और ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है कि अरस्तु का न्याय सिद्धांत यथास्थितिवादी है, स्टेटस को है। बिल्कुल इस तरह से स्टेटस को कैसे है? जो प्राचीन व्यवस्था चली आ रही है सद्गुणों की, वही रहेगी। और इस तरह से स्टेटस को कैसे है कि उस प्राचीन व्यवस्था के आधार पर जो बट गया उसमें छेड़छाड़ किसी ने की तो वापस लौटाओ। मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।